वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि खान बरादरान में से एक यानी छोटे खान साहब आजकल यूरोप तशरीफ फरमा है। होपफुली अगले हफ्ते वापस तशरीफ ले आएंगे। इन द मीन टाइम हमने बड़े खान साहब को मदऊ कर रखा है और उनके हमरा आज दो मेहमान और भी हैं। एक तो वही मैनेजर साहब जो हमेशा उल्टी पट्टियां पढ़ाते हैं और करप्शन पर आमादा करते हैं, और उनके साथ आप कौन साहब हैं जी? मेरा नाम जी बबन जंदाल। बबन जंदाल जंदाल। तो आप कहां से आए? जंदाल कितों आ सकता, सोमालिया तो आना जी। आप खड़े क्यों हैं? मैं तो खान साहब के पांव की धूल हूं, मैं इन्हें इंडिया लेकर जा रहा हूं। यार ये क्या सिलसिला क्या है? आफ्ताब साहब आपको बताया था ना, अगर फिल्म और म्यूजिक में कामयाब होना है तो इंडियन स्क्रिप्ट पे काम करना पड़ेगा। यानी आप इधर भी वही काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप इसके नरगे में कैसे आ गए? ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਦਿੱਤੀ। अच्छा, और भी बड़ा कुछ लेकर देता, सारा कोई ना दस दे ही। और आज आपने देखा कलभूषण वाले केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या किया? जी 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 जी, देखा ना, फतह हमेशा ट्रेचरी की होती है, मक्कारी की, चालाकी की, दगाबाजी की। वैसे आफ्ताब साहब, ਇਹ ਸਾਡੀ हुकूमत ने की चवल मारी है? क्या ਤੁਸੀਂ ICJ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਹੀ ਕੋ ਭੇਜਿਆ? हाँ साहब, पैसे साढ़े को लेके उधर पुठियां मतां दे रहे हो, गंजा बटेरा होंदा जे। ओनू क्या तेनू नहीं क्या? ए मकार ने मकार। तो फिर क्यों मरात इनसे ली आपने? क्यों तोहफे तहफ लिए? सारा कुछ क्यों लिया? ये तेनू ਇਹਦਾ जवाब नवाज शरीफ दे देवे तो फिर मैं भी दे दिया। वाह 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 खान साहब, आप तो बाकायदा दानिश्वर हो गए। इन्हें इन्हू पैसे लवा छड़े ने, होर बड़ा कुछ हो जाना जे। ओए ओनू क्या तेनू नहीं? यार ये क्या फजूल कंटिन्यूटी है, वहां भी यहाँ भी। जंदाल जंदाल। सर ये बताइए कि कलभूषण वाला मामला हमारे हाथ से निकल गया? काम का निकल गया। कलभूषण वाला मामला इंशाल्लाह वहीं का वहीं रहेगा। कलभूषण ने अगर जाना है तो मेरिट पे जाएगा, ऐसे किसी धौंस धांधली से नहीं जाएगा। लेकिन ये देखें कि बहुत से लोग एक्सपोज किस तरह हुए हैं, इस मुल्क के अंदर बैठे हुए इस मुल्क की जड़ें काटने वाले किस तरह एक्सपोज हुए। आज से कोई लेट्स से कुछ 17-18 साल पुराना वाकया, 10 अगस्त 1999 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट डाउन किया था इंडियंस ने, जिसमें हमारे नेवल रूकीज ट्रेनी ऑफिसर्स वो शहीद हो गए थे। हम केस लेके ICJ में गए तो भारत ने साफ इनकार कर दिया। भारत ने कहा जी आपकी ये ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, हम इस पर जवाब दे ही नहीं आपसे। और पाकिस्तान बहुत शोर मचाता रहा। यकायक आपने उसकी ज्यूरिसडिक्शन को तस्लीम कैसे कर लिया? पहले आप नहीं मानते थे, तो फिर ये बात मानने को दिल चाहता है कि साजन जंदाल वो कुछ अरसा पहले तशरीफ लाए, नवाज शरीफ के कान में उन्होंने कोई फूंक मारी, उस फूंक का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ कलभूषण से होगा। तो सर ICJ की रूलिंग बाइंडिंग नहीं होगी? देखें, ये फिलहाल तो उन्होंने स्टे दिया है, और इसी तरह का एक स्टे मैं ये प्रेसिडेंट कोट कर रहा हूं कि ऐसा ही एक स्टे ICJ ने दिया था अमेरिका के खिलाफ। जर्मन शहरियों को फांसी पे लटका रहा था अमेरिका, लेकिन ICJ ने रोक लिया, जिस पर अमेरिका ने कहा नहीं जनाब, ये मामला आपकी वाकई ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, और उसने उन जर्मन शहरियों को फांसी दी। फिर वियना कन्वेंशन, उसका तज़किरा बहुत जरूरी है, जिसके तहत इस पर जोर दिया गया, ICJ के हक में बड़ी तकारीर की गई, लेकिन इसकी रूलिंग्स के बारे में कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया गया कि ये बाइंडिंग सिर्फ तब होंगी अगर इनका इतलाक दहशतगर्दों पर ना हुआ था। अगर कोई दहशतगर्दी के केस में पकड़ा गया है, ट्राई हो रहा है, तो उसके साथ दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं होगा ICJ से। अगर कलभूषण यादव दहशतगर्दी में नहीं तो यहां क्या फिल्म मेकिंग में आया हुआ था? लेकिन हमारे मामले में प्रॉब्लम यह है कि हमारी आंखें अवाम की भी और हुक्मरान की भी तब खुलती हैं जब पानी सर से गुजर चुका होता है। की वजह तुम सुते रहंदे हो? देखो पहली बारी नहीं हो रहा तो अन्नाल भाई जी। हाँ जी, पहली बारी नहीं हो रहा है। देखें, वही भारत जो आज ICJ का चैंपियन बना फिरता है, आज तक कश्मीर केस ICJ में नहीं लेके गया। फिर हमारे यहां ऐसे ऐसे मुल्क दुश्मन लोग, मैं कहता हूं कालाबाग डैम बने ना बने, इसकी तारीख हमारी जिंदगी में लिखी जाए और एक्सपोज किया जाए उन वतन दुश्मनों को जिनके ईमा पर कभी बगलेहार डैम बन गया, कभी किशनगंगा डैम बन गया। ये इतने चूचे थे कि इन्हें पता ही नहीं चलता था। ओहो, हमें उस वक्त पता चला जी, असल में ना सिंतास मायदा हमने तफसील से पढ़ा नहीं था। भाई तुम्हारे बाप ने पढ़ना था, पैसे हमसे लेते हो, एक्सचेकर से खजाने से तुम तनख्वाहें लेते हो, किसने तुम्हें ब्यूरोक्रेट बनाया, किसने तुम्हें हुक्मरान बनाया? और फिर सर हमारे अवाम तो मैं कहता हूं अवाम का तो तस्करा ही ना करो।
ये एग्जेम्पशन लेकर आए हुए हैं, इस्तिस्ना लेकर आए हुए हैं 1000 साल तक। 1000 साल तक इन अवाम में कोई जुम्बिश नहीं होगी। आफ्ताब साहब जी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣਾ ਕੋਠੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਗਵਾਦਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲੋਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ओए होए होए होए। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। खान साहब देख लें, अभी से आपकी इज्जत अफजाई शुरू हो गई है। मैं ਇਹਨਾਂ ਚਵਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ। तो बस अब मौज करें, आपने जब ले लिया। इसी तरह ही हमारे हुक्मरान भी बहुत कुछ ले बैठते हैं, जब उनसे गारंटियां ले ली, उनसे काम ले लिया, फिर सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि यार ये हम क्या कर बैठे हैं। ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਹੈ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ, कौन सा? ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕਾਰ ਕੋਠੀ ਬੰਗਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਵੇਚਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰ ਕੋਠੀ ਬੰਗਲੇ ਤੇ। वाह 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 वाह। अच्छा जी खान साहब, आज टाइम बहुत थोड़ा है हमारे पास, कुछ पेश करें ना। दुखे दिल के साथ एक मिली नगमा पेश करना चाहता हूँ, इजाजत है? जी। वाह 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 वाह। कलभूषण तुम्हारा है, तुम हो माँ में खाइस के। कलभूषण तुम्हारा है, तुम हो माँ में खाइस के। हमारा वतन तुम्हारा है, हमसे भूख मराइस के। ये फिर से अता कीजिए। और यार तू कन्ना का इलाज क्यों नहीं करा लेंदा? अच्छा, जितने पैसे आपको मिले ना, थोड़े से मुझे दीजिएगा, मैं कानों का इलाज करूंगा। ਵੈਸੇ ਆ ਭਾਈ ਕਮਾਲ ਅਭੀ ਨੂੰ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਝੁਕਤਾ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। अच्छा जी, आपने कुछ फरमाया है कि जरा गौर कीजिएगा। जी, जी। हमारा वतन तुम्हारा है, वाह जी वाह। हमसे भूख मराइस के। कलभूषण तुम्हारा है, हम सब मिलके ना गाएं। हमसे भूख मराइस के। दोस्ती मुकद्दस है, मुझे यार की सूरत। वाह 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 वाह। मालो ज़र गनीमत है, इक़्तिदार की सूरत। देखना गवाना मत, दौलते यकीन लोगो। मेरे बेटे सादिक हैं और मैं अमीर हूँ। वाह 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 वाह। तुम हो माँ में खाइस के। हमारा वतन तुम्हारा है, हम सिर्फ भूख मराइस के। ਓਏ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਹਰਕਤ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਵਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਬਿਮਾਰ ਬੱਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। जरूर बात कर रहे हैं। कदीर हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।